उठाइए। हेलो जी, कौन सा? जी कौन साहिब? जी अयारी साहिब, आपने फिर आपने विद हेल्प नंबर से कॉल की है। विद हेल्प से कॉल की है ना, ये देखें नाजरीन कराम, ये अपना अपना विद हेल्प, आप विद हेल्प की बजाय अपने नंबर से कॉल करें। मिस्टर अयारी साहब, मेरा पहला मुतालबा ये है कि अपने नंबर से कॉल करें, अपने नंबर से कॉल करें, ये विद हेल्प से ना करें। नहीं, विद हेल्प अभी आप विद हेल्प से कॉल कर रहे हैं। मेरा नंबर तो आपके पास आ गया ना, लेकिन मैं अयारी साहब, मिस्टर अयारी, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। सवाल ये है पहले आप अपनी तहजीब दुरुस्त कर लें, फिर उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, इसका मतलब तू जो जुबान चलाता जाए, तेरी जुबान को हम मानते जाए। तू हमें तू तू हमें तू हमें गालियां देते जाए और हम तेरी गालियां सुनते जाएं। तू हमें गालियां देता जाए और हम तेरी गालियां सुनते जाएं। नहीं, तेरे अंदर तो ये तमीज नहीं है कि तू किसी से बात, तेरी तरबियत किसने की है, मुझे ये बताएं। मेरे नजदीक तो आप मेरी सुनेंगे, आप बात मेरी बात सुनेंगे। मैं बिल्कुल कवायद के लिए मैं ये चाहता हूँ, मेरा पहला कायदा ये है कि मौला अली की बात को हम हुज्जत बनाते हैं। मौला अली की बात को हम हुज्जत बनाते हैं। तुम मौला अली को मानते हो? मौला अली को मानते हो? मौला अली को मानते हो? अब आप देखें ना, आप सुनते नहीं, आप सुनो ना। मौला अली को मानते हो? मैं हाजिर हूं, मैं भी तैयार बैठा हूं ना। मैं तारीखें नहीं डालता, मैं डेटे नहीं डालता, मैं अभी तैयार बैठा हूं। मैं डेटे नहीं डाल रहा। अभी आओ, मुझसे बात करो, अभी बात करो ना मुझसे, अभी बात करो। जो तुमने शर्त रखनी है रखो, मैं अभी बात करो। मैं अभी बात करता हूँ। हाँ, शर्त मेरी यही है कि मौला अली को सालिस बनाते हैं। मौला अली को मानते हो कि नहीं मानते हो? ये देखे ना, नया गुजारिश ये है कि तू बदबख्त ऐसा है, साहबे सलासा को तो नहीं मानता, तू सबो शितम करता है। अभी पहले अल्फाज, मैं तेरे साथ शरायत भी करता हूँ, अभी अपने अल्फाज, अभी माजरत करो। जो जब शरायत तय नहीं हुई थी तो पहले तुमने गाली क्यों दी? तुमने गाली क्यों दी? वो उस पे माफी मांगो। वो तो बाद में जब बात आएगी ना तो फिर बात होंगे ना। और तू खुद मुसलमान भाई, मेरे पहले तू साबित कर तू मुसलमान है, तू काफिर है। तू साबित कर तू काफिर है, इसलिए कि तू मौला अली का गुस्ताख है। मौला अली का गुस्ताख है, तू खुद काफिर है। तू बड़ा, सबसे बड़ा तो तू बदबख्त, तू दुश्मन रसूल है। अच्छा, मौला अली को मानते हो? मौला अली को मानते हो? मौला अली को मानते हो? मौला अली अदब करने वाले थे या गुस्ताख थे, ये बताओ ना। नहीं, मौला अली, ओए बदबख्त, मौला अली की बात करना। मौला अली को मानता है?
मौला अली को मानता है, तो अब देखना मौला अली के नाम पे क्यों भाग रहा है। रुक, अब फोन नहीं काटना, अब फोन ना काटना, और फोन नहीं काटना, फोन नहीं काटना। मौला अली, मैं कह रहा हूं कि मौला अली को मानते हो, मैं आप कह रहा हूं मौला अली को मानते हो। मैं गुस्ताख, अब फोन नहीं काटना, मैं आप कह रहा हूं फोन नहीं काटना, मुझसे बात करो अभी। मौलवी अय्यारी ये बता, तू मौला अली को मानता है? नहीं, अभी सुन ना, गुस्ताख आदमी, बदबख्त, इंतहाई तो जलील आदमी है, जो अबू बकर को काफिर मानता है, मैं उसको काफिर कहता हूं, तू भी काफिर है। नहीं फायदा नहीं, अब बात करना। मैं कहता हूं कि मौला अली को मानता है कि नहीं मानता? मैं मौला अली को मानता है, मौला अली को मानता है, मौला अली को मानता है। मैं मौला अली को अपना अमीर मानता हूं, मैं मौला अली को इमामुल मुत्तकीन मानता हूं, मैं मौला अली को अमीरुल मोमिनीन मानता हूं, मैं मौला अली को अखी रसूल मानता हूं। तू आ मौला अली पे बात कर मुझसे। तू बहुत बड़ा बदबख्त आदमी है, मुशरिक है। अब इसलिए तू गुस्ताख है। बात सुन मेरी। ओ 2 मिनट सब्र कर, अब रुक 2 मिनट, अब मुझे बोलने दे। तू गुस्ताख मौलवी अय्यारी, अब तेरे अंदर जुर्रत नहीं है कि तू मुझसे बात कर सके। मौलवी अय्यारी, अब तेरे अंदर जुर्रत नहीं है कि मुझसे बात कर सके। आज सिर्फ नाजुल बलागा के खत पे बात कर मुझसे। तेरे अंदर कवायद है, तूने कवायद से वो गाली दी थी, सबो शितम कवायद में दिए थे। मैं पूछ रहा हूं कि जो सब किया था वो कवायद में किए थे। तू तो उस वक्त ही हार गया जब तूने गाली दी है, तू तो बदबख्त हार गया उस वक्त। मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन गुस्ताख से तैयार नहीं हूं। तू गुस्ताख आदमी है। आना मुझे मौला अली पे बात करता है। तू तो अजहल आदमी है, तू तो गुस्ताख और बेअदब पता नहीं कहां से आया है। इस्लाम का दुश्मन आदमी है। तेरे तो अपने तुझे कबूल नहीं करते, तेरे तो माँ बाप तुझे कबूल नहीं करते, पता नहीं तू कहां से है। मेरी लेकिन तो फिर उनकी जो बात भी मानना, मौला अली को मान, मौला अली को मान। फिर आ मौला अली का फरमान। मैं कह रहा हूं कि मौला अली के फरमान पे, मैं कह रहा हूं कि मौला अली के फरमान को मान। तू फिर ये मैं कह रहा हूं कि मौला अली का फरमान पढ़ रहा हूं। मौला अली कहते हैं कि जिस तरह अबू बकर और उमर और उस्मान की बैत हुई है, मेरी बैत भी उसी तरह हुई है। सम्मू हुई इमामा। अब इसलिए तू खुद भाग गया है। अभी बात जुर्रत है तो अभी मुझसे बात कर। कवायद तेरे क्या कवायद हैं? तू गालियां देता है, ये कवायद है तेरे। सबो शितम करता है, ये तेरे कवायद है। तो पहले क्यों की थी? पहले चलो ठीक है, मैं शर्त रखता हूं, लेकिन पहले माफी मांगो। जो पहला किया उसकी माफी मांगो, उसकी पहले माफी मांगो। नहीं ना, पहले माफी मांगो, फिर मैं शरायत रखता हूं। पहले वाली वो तो जब बाद में साबित करेगा तो फिर देखेंगे ना। तू पहले माफी मांग, पहले माफी मांग। कवायद से पहले जो तूने गुफ्तगू किया वो माफी मांग पहले मुझसे। तो फिर तेरे कवायद कहां गए? पहले माफी मांग मुझसे। पहले इसलिए कि तूने गुस्ताखी की है, बेअदब आदमी है तू। तो उस वक्त हार गया जब कोई देखे। मैंने आज तक टीवी चैनल पर गाली नहीं दी। मैंने इवन मैंने हिंदुओं के, कादियानियों के किसी को गाली नहीं दी। तू तो उस वक्त ही हार गया। अमेरिका कम्युनिटी के लिए तू फितना है। अमेरिका कम्युनिटी और शिया कम्युनिटी तुझे नहीं मान रही। तू इंतहाई बदबख्त आदमी है। अब तू हार चुका है। तुझे मैं कह रहा हूं कि आप मुझसे बात कर। आइंदा ललकार के अब फोन तू खुद काटेगा। पहले माफी मांग और मैं तुमसे बात करता हूं। पहले माफी मांगना, पहले माफी मांग। कवायद से पहले तूने कोई सब जो किया उसकी माफी मांग, फिर शरायत तय करते हैं। तो क्यों की गुफ्तगू? क्यों, किस बुनियाद पर की? तुझे किसने हक दिया? ओ बदबख्त आदमी, तुझे किसने हक दिया? है जालिम आदमी,
बदबख्त आदमी, पहले माफी मांग। अब देखे फिर गुस्ताखी कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है। इस वजह से गुस्ताख से हम नहीं बात कर सकते। अब तेरा मामला जो है वो शिया कम्युनिटी तुमसे निपटेगी। अब ये हम शिया कम्युनिटी के तेरा केस शिया कम्युनिटी के सामने रखेंगे, वो खुद तुमसे बात करेंगे। तेरा केस ओ मिस्टर अयारी, तेरा केस अब शिया कम्युनिटी से करेंगे, वो तुमसे बात करेंगे। आप देखिए, आप खुद काट रहा है तेरी गालियों के बावजूद। कौन भाग रहा है? अब तू भाग रहा है। बस ठीक है, भाग गया, चले भाग गया, बदबख्त गुस्ताख भाग गया, गुस्ताख भाग गया तू। जी नाज़रीन कराम, ये शख्स है जो इंतहाई गुस्ताख और बेअदब है। शिया कम्युनिटी भी इससे तंग है, अमेरिका के अंदर जो मुसलमान बसते हैं वो भी इसके अंदर तंग है। अब इसने क्या मुनाजरा करना, गुफ्तगू क्या करनी, ये गालियाँ देता है और मुक़द्दस शख्सियात के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करता है। मेरी एक ही शर्त थी कि अपने अल्फाज वापस ले, माफ़ी मांग और फिर हम शराइत तय करते हैं। लेकिन ये बदबख्त ने फिर गुस्ताखी की है, इसलिए मैंने इत्माम हुज्जत किया है और मैं अब ये मामला शिया कम्युनिटी पर छोड़ता हूँ। आप कहते हैं कि हमारा कोई शख्स शेखैन को, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को सब व शितम नहीं करता, आपके सामने ये शख्स कर रहा है। अब ये फरीज़ा शिया कम्युनिटी पर है कि वे इसको लगाम दें, इस बंदे की ज़ुबान को बंद करें। इल्मी और तहकीकी और एकेडमिक जो गुफ्तगू होती है वो इस तरह नहीं होती। इसका काम ये है कि ये असहाब रसूल को, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा को सब व शितम करता है। तो इसलिए मैंने इसको चैलेंज किया कि मौला अली की बात को, और मैंने शर्त के तौर पे कहा कि मौला अली को सालिस बनाते हैं, मौला अली की और शर्त भी मैंने इसके कहा। इसने कहा कि ये कोई शर्त नहीं, यानी देखिए गुस्ताखी ये फिर कर गया कि मैंने कहा कि मौला अली को सालिस बनाते हैं, तो कहता है कि ये शर्त नहीं है। नोट फरमाइए आपने, यानी ये मौला अली को भी फैसला करने वाला नहीं समझ रहा था। यहाँ रिकॉर्ड चीज़ें, रिकॉर्डिंग हुई है। मैं उसको बार बार कह रहा हूं कि मैं मौला अली को मानता हूं, जो मौला अली का फैसला होगा वो मेरा फैसला होगा, जो मौला अली का फैसला होगा वो तू भी मान। लेकिन इसने मौला अली के फैसले को भी, ये और रिकॉर्ड चीज़ है, तो ये मौला अली का भी गुस्ताख है। मैंने इससे बार बार कहा कि शर्त रखो, मैंने ये भी कहा कि शर्त रखो, लेकिन माफ़ी मांगो। शर्त ये है कि मौला अली ने जो अमल, मौला अली का कौल, मौला अली का फेल, जो मौला अली का तरीक़ाकार और जो विज़न है, जो मौला अली ने फ़ैसला किया है, वो फ़ैसला मुझे भी कबूल होना चाहिए, पूरी मिल्लत इस्लामिया को कबूल होना चाहिए। लेकिन इस बदबख्त ने मौला अली के फ़ैसले को भी मानने से इनकार कर दिया है। और मैं अमेरिका में बसने वाली सुन्नी शिया कम्युनिटी से कहूँगा कि ये फितना परवर शख्स है, ये मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहता है और वहाँ इसने अपना कोई धंधा, पैसे लेता है, जो एजेंट है गैरों का, दुश्मनान इस्लाम के लिए काम कर रहा है। तो जो अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इसकी खबर लें, इससे पूछें कि तू पूरी दुनिया में क्यों आग लगा रहा है। जब शिया जो कायदीन हैं वो भी कहते हैं कि अज़वाज रसूल के बारे में ज़ुबान खोलना हराम है, तो ये फिर कौन शख्स है? सुन्नियों को तो नहीं है। अब शियों को चाहिए कि वो शिया हजरात आगे बढ़ें और इसकी मजम्मत करें। और ये मैंने जो इसके सख्त अल्फाज भी सुने हैं ताकि कौम को पता चले कि कितना बदबख्त और ये रुसवाए ज़माना शख्स है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसे फितना परवर से बचने की और आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक की बात करने की तौफीक अता फरमाए। मैं चूँकि अक़ीदा ख़त्म नबूवत का एक तरह से इल्मी एतबार से, तहक़ीक़ी एतबार से काम कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि किसी फ़िरक़ा जो है मुसलमानों का फ़िरक़ा है उसके हवाले से मैं कोई कलाम करूँ, इसलिए मैंने बड़ी मोहतात गुफ्तगू की है। लेकिन इस शख्स के आपने अल्फाज सुने और फिर भागा भी ये खुद है, कहता कि अब मैं बात नहीं करना चाहता। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।